बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाओ। भारतीय मीडिया का शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर के 500 अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स। 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह के ट्वीट्स। पुरानी वीडियोस को ताजा वाकये से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भौंडा वतीरा है। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर लेवीज एहलकारों पर फायरिंग। नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद नामी 2 एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऐसे वाकयात मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म में कोई कमी नहीं ला सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्किया का 2 रोजा दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम की तुर्क सदर से मुलाकात में तवानाई, कानकनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। तुर्क सदर रजब तैयब ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्किया पाकिस्तान के साथ है। वजीर आजम का मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। ऑपोजिशन के इत्तेहाद पर भी अभी हमारी काउंसिल आमादा नहीं। JUI अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा ऑपोजिशन जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम है। माइंस एंड मिनरल बिल की हिमायत करने वाले JUI MPs को नोटिस जारी किए। हुकूमती कारकर्दगी 0 है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। मौलाना का 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मिलियन मार्च का ऐलान। IMF ने पाकिस्तान की माशी तरक्की बढ़ाने की पेशगोई कर दी। आइंदा साल माशी तरक्की की रफ्तार 3.6% होने की पेशगोई। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। अगले साल महंगाई की शरह 7.7% रहने की तवक्को। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 204 पॉइंट्स की कमी। मार्केट में 1,17,226 पॉइंट्स पर बंद। सोना फी तोला 11,700 रुपए सस्ता। नई कीमत 3,52,000 रुपए होगी। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,031 रुपए कमी से 3,01,783 रुपए हो गई। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज जारी। खैरपुर में बब्बरलू बाईपास पर वकला का धरना 6ठे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मालबरदार गाड़ियों में रखा सामान खराब होने लगा। कश्मीर, कंदकोट और कोट DG में कौम परस्त सियासी और मजहबी जमातों के धरने। कराची समेत कई शहरों में वकला का अदालती बायकॉट। सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद, साइलीन परेशान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। कैनाल्स के मंसूबे पर वजीर आजम बेबस हैं तो मनसब छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। 17 साल से सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया? कैनाल्स के मामले को गैर जरूरी तौर पर उठाया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पंजाब ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा। सिंध और KP हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया? आइंदा साल अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम काश्त करेंगे। किसान रहनुमा खालिद खोकर का ऐलान। कहा पंजाब हुकूमत ने किसानों से वादा वफा नहीं किया। गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपए बनती है।
जबकि काश्तकारों को रेट 2000 रुपए फी मन मिल रहा है। दुनिया का उसूल है कि काश्तकार की लागत पर 25% मुनाफा दिया जाता है। बानी अपने लिए नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा पूरे खत्ते में अमन नहीं होगा। शुरू ही से अफगानिस्तान के दौरे का कह रहा था। ये प्लान के मुताबिक अफगानिस्तान गए और पता नहीं क्या करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। जस्टिस अलाउद्दीन पंवर ने कहा, पहले तो कभी किसी कत्ल के मुकदमे में ऐसे टेस्ट नहीं करवाए गए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर दी। सिविल जज रावलपिंडी कमर अब्बास तारड़ का मुल्जिमा को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। आलिया हमजा और 5 कारकुनान के खिलाफ थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें 14 रोजा रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। नवाबशाह में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और सक्खर में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 28 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। माहिरीन सेहत का शहरियों को दिन के औकात में घर से ना निकलने का मशवरा। तुर्किया में 6.2 शिद्दत का जलजला। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें लरज़ उठी। यूनान, इटली, पुर्तगाल और फ्रांस में भी जलजला। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को सेंट पीटर्स स्क्वायर में अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुतादिद आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्किल। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस की मैयत को खुले ताबूत में रख दिया गया। और पीएसएल सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स ने भी पॉइंट्स का खाता खोल दिया। मेगा इवेंट में पहली कामयाबी, मुल्तान सुल्तान्स की लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। कलंदर्स 229 रन हदफ के ताक़ुब में 195 रन बना सके। मेगा इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा।